तो वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीसी। हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल के बच्चों में 2 क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आपने बड़े अच्छे से हिडन गुडविल के क्वेश्चंस को करना है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63, 2 क्वेश्चन है हिडन गुडविल के। क्वेश्चन नंबर 63 टीएस गरेवाल 2025 की बुक से मैं करवाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March stood as under: cash, stock, prepaid insurance, debtors, provision for doubtful debts, machinery, building, furniture, creditors, outstanding rent, कैपिटल दी हुई है 2 पार्टनर्स की। इसके बाद लिखा हुआ है रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल of rupees 16,000. New profit sharing ratio between the partners is 5:3:2. Raman is unable to bring in any cash for goodwill, so it is decided to value the goodwill on the basis of the Ramesh share in the profits and the capital contributed by the firm. Following revaluations are made as under: number 1, stock is to be decreased by 5%. Provision for doubtful debt is to be rupees 500. Furniture to decrease by 10%. Building is valued at rupees 40,000. Show necessary ledger accounts and balance sheet of the new firm. ठीक है जी। अभी इसमें मैं करवाने जा रही हूँ आपको कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कैसे तैयार करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट format, particulars, amount in rupees, debit and credit, डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स नेम ऑफ द पार्टनर राजेश रवि रमन, राजेश रवि रमन। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, particulars, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट of the new firm, right? First of all, we have to prepare the pro forma properly. Liabilities, rupees, assets, rupees। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमने क्या करना है? स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%। वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज गिवन 15,000। टू स्टॉक
750. Provision is to be created 2 rupees 500. 400 की हमने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है. 100 रुपीज से और प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी. टू डेटर्स 100. फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%. फर्नीचर की वैल्यू हमें गिवन है 5000. टू फर्नीचर 500. नेक्स्ट इज बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 40,000. बिल्डिंग हमें गिवन थी 35,000 की. बाय बिल्डिंग 5,000. Right? Is it clear to all of you? Gain on revaluation. Gain on revaluation 5,000 minus 750 minus 100 minus 500. Gain on revaluation 3650. It is to be distributed between Rajesh and Ravi in the ratio of 3:2. Rajesh, Ravi 3:2. 3/5. 2190. 1460. राजेश को मिलेगा 2190 एंड रवि को 1460. रिवैल्यूएशन अकाउंट. लिसन अगेन. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. बिल्डिंग की वैल्यू होगी 5000. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड एट रुपीज 40,000. पहले 35,000 की थी, 5,000 से बढ़ गई. स्टॉक की डेप्रिसिएशन हुई. प्रोविजन हमने 500 की रखनी थी. 400 की ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है. 100 रुपीज की हमने और क्रिएट कर ली. फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हो गई. ठीक है. टोटल क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर. गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 3650 और इस गेन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन राजेश एंड रवि in their profit sharing ratio, and profit sharing ratio is 3:2. right? अब हम चलते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट पे. बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन. राजेश की कैपिटल है 29,000. रवि की कैपिटल है 15,000. बाय बैंक रमन कैपिटल लेके आ रहा है 16,000 की. बाय रीवैल्यूएशन गेन इट इज 2190 एंड 1460. राइट? अभी हमने फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि रमन इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बट इट इज नॉट गिवन कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन. ठीक है. तो हमने किसकी कैपिटल को बेस मानना है? हमने रमन की कैपिटल को बेस मान के गुडविल को फाइंड आउट करना है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राजेश एंड रवि. ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. 5:3:2. Sacrificing ratio old share minus new share. Rajesh sacrifice, Ravi sacrifice. राजेश का ओल्ड शेयर था 3/5. न्यू शेयर इज 5/10. ठीक है. रवि का था 2/5 माइनस 3/10. डिनोमिनेटर सेम करे.
6 minus 5 1 by 10, 4 minus 3 1 by 10. Sacrificing ratio is 1:1. Now अब हमने फाइंड आउट करनी है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है बच्चों, देखो रमन इज कमिंग फॉर 2/10 शेयर, ठीक है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिखा, हिडन गुडविल इज इक्वल टू, हिडन गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 2/10 शेयर के लिए वो पर्सन लेके आ रहा है 16,000, 16,000 इंटू रेसिप्रोकल कर दो 10/2, 10/2, तो रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई हमारी 80,000 की, 80,000 की माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने क्या करना है, जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है मींस प्रीमियम को कंट्रीब्यूट करने से पहले की कैपिटल, सिर्फ मैंने यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं डाला, प्रीमियम फॉर गुडविल से पहले की कैपिटल देखो, इसकी कैपिटल है 29,000 प्लस 2190 15,000 प्लस 1460 और प्लस 16,000। अगर डेबिट साइड पे कुछ होता तो हम माइनस कर देते, ठीक है। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को हमने माइनस करना है, जो भी कैपिटल आएगी वो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होएगी। हमने प्रीमियम को नहीं डाला, प्रीमियम फॉर गुडविल को डाले बिना की जो कैपिटल है हमने वो डालनी है। 29,000 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, 29,000 प्लस 2190 प्लस 15,000 प्लस 1460 प्लस 16,000। एक्चुअल कैपिटल देखो हमारे पास एम्प्लॉयड कितनी आ रही है, 29,000 प्लस 2190 प्लस 15,000 प्लस 1460 प्लस 16,000। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 63,650। 80,000 में से 63,650 को माइनस करा तो ये आ गई 16,350। इट इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, इट इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। रमन्स शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल 16,350 इंटू 2/10, क्योंकि ये आ रहा है 2/10 शेयर के लिए, 2/10, 16,350 इंटू 2/10, 3270, 3270। If a partner is unable to bring his share of premium for goodwill in cash, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, या तो कैपिटल को कर लो या करंट को कर लो, ठीक है। तो मैं यहां पे करने लगी हूं रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल और करंट, प्रेफरेंस हमें करंट को दे देनी चाहिए। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल टू रवि कैपिटल। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल टू रवि कैपिटल। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट रमन्स करंट अकाउंट डेबिट विद इज शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल है 3270 टू राजेश कैपिटल टू रवि कैपिटल। Sacrificing ratio is
1:1। 3270 को हमने बांटा, ये आ गया 1635। being with premium for goodwill, partners capital account credited। अब देखो बच्चों, इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होएगी। रमन करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। इधर मैंने लिखा रमन्स करंट अकाउंट 3270। अब एंट्री थी रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल। राजेश की कैपिटल 1635 से क्रेडिट हो रही है, रवि की कैपिटल भी 1635 से क्रेडिट हो रही है। एंट्री की पोस्टिंग करी बाय रमन्स करंट अकाउंट, 1635 राजेश और रवि के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। देखो जी, राजेश और रवि के कैपिटल अकाउंट्स 1635 से क्रेडिट हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हमने बैलेंसेस निकालने हैं कैपिटल अकाउंट्स के। बैलेंसेस देखो बच्चों कैसे आएंगे। 29,000 प्लस 2190 प्लस 1635, इट इज 32,825। 15,000 प्लस 1460 प्लस 1635, ये आ गया 18,095। और रमन का कैपिटल का टोटल आ गया क्रेडिट साइड का 16,000। अब देखो बच्चों, टू बैलेंस कैरी डाउन 32,825 राजेश की कैपिटल, 18,095 रवि की कैपिटल और 16,000 रमन की कैपिटल। ठीक है जी। अब देखो, इनको हमने पोस्ट कर दिया बैलेंस शीट में। कैपिटल राजेश, रवि, रमन, तीनों की कैपिटल हमने डाल दी। 32,825, 18,095 एंड 16,000, ये आ गई तीनों की कैपिटल। अब हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, बैलेंस शीट को पढ़ते जाएंगे और आइटम्स को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 38,500 के हैं। क्रेडिटर्स 38,500 के हैं। नेक्स्ट है हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 का है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ऑफ ₹4,000। ठीक है। और देखो, और कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अब हमारा आता है कैश ₹2,000। करंट अकाउंट अब रमन का डाल चुके हैं। स्टॉक 15,000 माइनस 750। स्टॉक 15,000 माइनस 750। स्टॉक हमारे पास आता है 14,250 का। स्टॉक के बाद अब हम नेक्स्ट चल रही है प्रीपेड इंश्योरेंस
It is of rupees 1500. Prepaid insurance 1500. नेक्स्ट आ गया हमारे डेटर्स 9400. डेटर्स 9400 minus 500. 9400 minus 500 कमिंग 8900. डेटर्स के बाद है हमारी मशीनरी 19,000. मशीनरी 19,000. मशीनरी के बाद है हमारा बिल्डिंग 35,000 प्लस 5,000. 35,000 प्लस 5,000 ये होगी 40,000 की. बिल्डिंग के बाद है हमारा फर्नीचर. फर्नीचर है हमारा 5,000 का. फर्नीचर 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन 500 4,500. बैंक हमने एंट्री करी थी जो पर्सन आ रहा है बैंक टू रमन्स कैपिटल. बैंक बैलेंस है हमारे पास 16,000 का 16,000 का. ठीक है देखो बच्चों कैश स्टॉक सब कुछ हमारा हो गया है. अभी हम टोटलिंग करते हैं. ठीक है सबसे पहले टोटलिंग करते हैं लायबिलिटी साइड की 38,500 प्लस 4,000 प्लस 32,825 प्लस 18,095 प्लस 16,000. टोटल आ रहा है हमारे पास 109,420. 109,420. ठीक है एसेट साइड के टोटल पे चलो 2,000 प्लस 3,270 प्लस 14,250 प्लस 1,500 प्लस 8,900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000. ये आता है हमारे पास 109,420. देखो बच्चों बैलेंस शीट हमारी मिल गई है. क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हमने बनाया. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से आता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक. रिवैल्यूएशन का गेन डाला. हिडन गुडविल कैसे निकलेगी. हिडन गुडविल का फॉर्मूला रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. रिक्वायर्ड कैपिटल पर्सन इज कमिंग फॉर 2/10 शेयर एंड ब्रिंगिंग कैपिटल 16,000. 16,000 इंटू 10/2 करा रेसिप्रोकल करके हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देखो प्रीमियम को डाले बिना की जो कैपिटल है. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 29,000 प्लस 2,190. अगर कुछ होता गुडविल राइट ऑफ करी होती एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं. 29,000 प्लस 2,190 फिर 15,000 प्लस 1,460 और इस बंदे की 16,000. मतलब कैपिटल में वो सब कुछ लेना है जो होता है एक प्रीमियम फॉर गुडविल को छोड़ के उसको बाद में पुट करना है. ठीक है तो ये हमारे पास टोटल गुडविल आ गई 16,350 की. 16,350 में से हमने रमन का शेयर निकाला. रमन का शेयर बना 3,270. एंट्री करी रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवि कैपिटल अकाउंट. ठीक है फिर हमने इस एंट्री को पोस्ट करा. राजेश और रवि की कैपिटल को क्रेडिट करा 1635 से और जो करंट अकाउंट था वो हमारा एसेट्स में चला गया. इसके बाद देखो बच्चों फिर हमने बैलेंसिंग करके बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया. ये हमारी बैलेंस शीट में हमें एक एक लायबिलिटी को पढ़ते गए और अगर कोई एप्रिसिएशन हो रही है अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमने ऐड कर देनी है. यहाँ पे क्रेडिटर्स सेम थे. आउटस्टैंडिंग रेंट सेम था. कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट से फाइंड आउट कर ली. कैश हमने 2,000 सेव रखा. रमन का करंट अकाउंट डाला. स्टॉक की डेप्रिसिएशन हुई माइनस करके डाल दी. प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज रही. डेटर्स
हमारे थे, हमने प्रोविजन बढ़ाई थी, प्रोविजन पहले थी 400, फिर हमने 100 रुपीज की और प्रोविजन बढ़ाई थी, 500 की प्रोविजन हमने डेटर्स में से माइनस करी, मशीनरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी वो लिखा, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, और बैंक नया बंदा आता है वो कैपिटल लेके आता है तो हमने उसको एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन से कैपिटल, तो हमारा बैंक बैलेंस 16,000 से बढ़ गया और एंड पे हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल आ गई। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और है बुक में हिडन गुडविल का, ठीक है, वो मैं अभी आपको करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। Deepika and Rashri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2025, their balance sheet was as under: cash in hand, cash at bank, stock, prepaid insurance, sundry debtors, provision for bad and doubtful debts, plant and machinery, land and building, furniture. Liability side पे आपके given है sundry creditors, public deposits, bank overdraft, outstanding liabilities, capital of Deepika and Rashidi is given. बच्चों दीपिका और राशिदी की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दीपिका राजश्री OPSR is 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीपिका राजश्री एंड अंशुल के 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी हमारी 1:1। ठीक है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। अंशुल ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल। अंशुल इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। Partners therefore decide to calculate the value of goodwill on the basis of Anshul's share in the profits and capital contribution made by her to the firm. इन्होंने बोला है कि जो गुडविल कैलकुलेट करनी है अंशुल के शेयर को बेस मान के करनी है। गुडविल इज नॉट गिवन, गुड वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो हिडन गुडविल का सम है ये। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000, stock at ₹40,000, provision for doubtful debt is to be maintained at ₹4,000, value of land and building has been appreciated by 20%, furniture has been depreciated by 10%, there is an additional liability of ₹8,000 being outstanding salary payable to the employees of the firm. The liability is not included in outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners therefore decide to show the liability in the books of the account of the reconstituted of the firm. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Deepika, Rashidi and Anshul. बच्चों हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी हमारी थी 48,000 की, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई बाय प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी 12,000। स्टॉक इज एट ₹40,000, स्टॉक था 32,000 का, बाय स्टॉक 8,000। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड 4,000। ऑलरेडी जो प्रोविजन मेंटेन करी है वो 800 की है। टू डेटर्स 3,200। उसके बाद हमारा आ गया वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गई है हमारी। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद देखो बच्चों फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। टू फर्नीचर 1,000। फर्नीचर के बाद इन्होंने लिखा था एडिशनल लाइबिलिटी फॉर ₹8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8,000। ठीक है, अब बच्चों हम फाइंड आउट करते हैं गेन ऑन रीवैल्यूएशन।
देखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया, 12,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, टोटल इज 30,000 माइनस 3,200 माइनस 1,000 माइनस 8,000, तो ये हमारे पास आ रहा है 17,800 टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। गेन को हमने बांटा दीपिका में और राशिरी में, ठीक है। कौन सी रेशो में हमने बांट रहे हैं, हमने बांट रहे हैं 3:2 में, इंटू 3/5। दीपिका के पास आता है 10,680 और राशिरी के पास जो शेयर आता है वो आता है 7,120। 7,120 30,000 में से हमने 17,800 को माइनस कर दिया, हमारे पास गेन आ गया ऑन डिवैल्यूएशन 17,800, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो बच्चों, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की कैपिटल देखो कितनी गिवन है। कैपिटल ऑफ दीपिका एंड राशिरी इज 48,000 एंड 40,000, 48,000 40,000 बाय बैंक अंशुल इज ब्रिंगिंग रुपीज 32,000 as his capital. Anshul is bringing rupees 32,000 as her share of capital. नेक्स्ट देखो बच्चों, हमने डाल दिया, अब हम डालेंगे बाय रीवैल्यूएशन गेन। बाय रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन का गेन हुआ 10,680 7,120 7,120। अभी हमने हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला, हिडन गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। रिक्वायर्ड कैपिटल 32,000 रुपीज लेके आ रहा है अंशुल फॉर 2/10 शेयर। 32,000 इंटू 10/2, ये हमारे पास आ गया 1,60,000। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड प्रीमियम को डाले बिना हमने सारी कैपिटल निकाल लेनी है। 48,000 प्लस 10,680 प्लस 40,000 प्लस 7,120 एंड प्लस 32,000। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड देखो कितनी आती है, 48,000 प्लस 10,680 प्लस 40,000 प्लस 7,120 प्लस अगेन 40,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 145,800 एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। अब हमने फिर से देखो, नॉट इट इज 48,000 प्लस 10,680 प्लस 40,000 प्लस 7,120 प्लस 32,000, 137,800। 137,800 माइनस करा तो ये मेरे पास आ गई गुडविल ऑफ द फर्म 22,200। अंशुल्स शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम 22,200 into 2/10, it is coming 4,440, 4,440। अब हमारी एंट्री आएगी अंशुल्स करंट अकाउंट डेबिट, अंशुल्स करंट अकाउंट डेबिट 4,440 टू दीपिका टू राशिरी कैपिटल अकाउंट, टू दीपिका कैपिटल अकाउंट टू राशिरी कैपिटल अकाउंट। Sacrificing ratio is equal
दैट इज 1:1। तो ये हमारे पास आ गया 2220, 2220। ठीक है बच्चों, देखो हमने अंशुल के करंट अकाउंट को डेबिट किया टू दीपिका कैपिटल, टू राजश्री कैपिटल। अंशुल्स करंट अकाउंट आ गया बैलेंस शीट में। अंशुल्स करंट अकाउंट ये बनता है 4440। अब एंट्री की पोस्टिंग करी, दीपिका इज क्रेडिटेड, राजश्री इज क्रेडिटेड। यहां पे हमने लिखा बाय अंशुल्स करंट अकाउंट 2220 एंट्री थी हमारी अंशुल करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल, टू राजश्री कैपिटल। दोनों के कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन देखो बच्चों कितना आएगा, 48,000 प्लस 10,680 प्लस 2220, ये आ गया 60,900। 60,900। देन राजश्री का 40,000 प्लस 7120 प्लस 2220, ये आ गया 49,340। 49,340 और अंशुल का आ गया 32,000। 32,000। कैपिटल अकाउंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। पहले हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,800। देन पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स ये हमारे पास है 61,000 के। उसके बाद हमारा आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इफ इट इज अ परमानेंट फीचर ऑफ द बिजनेस, तो आप इसको बैंक ओवरड्राफ्ट को एज इट इज रख सकते हो। अगर ये परमानेंट फीचर नहीं है तो इसको कैश एंड बैंक में से भी, बैंक बैलेंस में से हम माइनस कर सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2,000। रीवैल्यूएशन में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी 8,000 की। कैपिटल दीपिका, राजश्री एंड अंशुल, दीपिका, राजश्री एंड अंशुल। ठीक है, कैपिटल देखो दीपिका, राजश्री, अंशुल की कैपिटल 60,900, 49,340 एंड 32,000। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ एसेट साइड पे। देखो एसेट साइड का हमने क्या करना है, अच्छे से देखो। अंशुल करंट अकाउंट डाल लिया, अब हमने 1 बाय 1 आइटम्स को पढ़ते जाना है और डालते जाना है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1200। कैश एट बैंक मीन्स जो हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस हमारा गिवन है 2800 का। 2800 प्लस जो नया बंदा आया था वो कैपिटल लेके आ रहा है अंशुल 32,000 की, और हमारे पास कितना हो गया 34,800। कैश एट बैंक की 34,800। स्टॉक की वैल्यू देखो बच्चों कितनी होगी, स्टॉक हमारे पास था 32,000 का, इसकी वैल्यू बढ़ गई है 8,000 से, अब हमारे पास स्टॉक आ गया 40,000 का। ठीक है, उसके बाद देखो प्रीपेड इंश्योरेंस विल रिमेन सेम। प्रीपेड इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ₹1000 की। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गए सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे पास थे 24,800 के। हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट करी थी, पहले हमने 800 की थी प्रोविजन, फिर हमने प्रोविजन को बढ़ाया था 3200 से, तो प्रोविजन हमारी है 4000 से, ठीक है। और डेटर्स हमारे कम होके कितने रह जाते हैं, ये अभी हम देखते हैं। 28,800 माइनस 4000, तो ये रह गए 24,800 के। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आ गई हमारे पास 48,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी। के बाद हमारे पास आ गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग थी 50,000 की, इसमें हमारी इंक्रीज हो गई 10,000 की, तो ये भी हमारे पास हो गया 60,000 का। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या आता है, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू थी हमारी 10,000 की, 10,000 में से फर्नीचर 1,000 का कम हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 9,000 की, ठीक है। अब देखो हमने सारी आइटम्स वन बाय वन पढ़ के डाल ली हैं। अब हम टोटल करते हैं, एसेट साइड का टोटल कितना आता है। देखो बच्चों हमने करा 1200 प्लस 34,800 प्लस 444,000 मीन्स 4,440 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 24,800 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000। हमारा आंसर आ रहा है 2,35,240, ठीक है बच्चों। आंसर देखो बैलेंस शीट का एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसमें भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर 16,000 के थे, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल है। टोटल करके 2,35,240 आ रहा है। देखो हो सकता है इसमें आपका आंसर बुक से अलग हो जाए, तो उसका बच्चों क्या रीजन क्या है। देखो एक तो हम ले रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपके बिजनेस का परमानेंट फीचर है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैलेंस शीट में एज इट इज रख सकते हो। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में से बैंक बैलेंस था 2800 का, 32,000 का पार्टनर लेके आता है, वो कहते हैं कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इधर से 6,000 माइनस हो जाएगा, इधर से भी कम हो गया, इधर से बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, तो आंसर आपका इक्वल आएगा। और एक आपकी ट्रीटमेंट है जो हमने अंशुल करंट अकाउंट को डेबिट करा है, आप कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करते हो तो वो भी आंसर अलग हो जाएगा। बच्चों इसमें मैंने बेस्ट वे यही है कि हमने क्या करा, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ परमानेंट फीचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। होप है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बच्चों सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको हिडन गुडविल का समझाया, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगवा के, और लास्ट में मैंने बैलेंस शीट बनवाई है। और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए परमानेंट फीचर ऑफ द बिजनेस। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का।